एर्तुगरुल गाजी तुर्की की तारीखी और एडवेंचर पर मबनी टेलीविजन सीरीज है जो हाल ही में पाकिस्तानी टेलीविजन पर उर्दू में नशर होना शुरू हुई है। ये अपनी नौयत की बेहतरीन सीरीज समझी जाती है। हत्ता कि दुनिया भर में जंगी तारीख पर मबनी सीरीज देखने के शौकीन इसे तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स कह रहे हैं। एर्तुगरुल गाजी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद बहस है। तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया, अरब ममालिक, यूरोप और अमेरिका में एर्तुगरुल गाजी के किरदार पर बहस हो रही है। दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टेलीविजन चैनल TRT ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया। ये 2019 तक जारी रहा। ये ड्रामा 5 सीजन पर मुश्तमिल है। अब तक इसे 160 ममालिक में देखा जा चुका है। 90 से ज्यादा जुबानों में इसकी बाज़ाब्ता डबिंग हो चुकी है। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जब पाकिस्तान टेलीविजन ने इसकी उर्दू डबिंग के साथ इसे नशर करना शुरू किया तो पहले दिन ही से एर्तुगरुल ने नाजरीन के दिलों पर कब्जा जमा लिया है। हकीकत बहुत से लोग उर्दू में डब होने से पहले भी एर्तुगरुल गाजी के फॉलोअर्स थे, मगर PTV पर उर्दू डबिंग के साथ नशर होने के बाद इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एर्तुगरुल गाजी यकीनी तौर पर एक ऐसी सीरीज में तब्दील हो चुकी है कि जिसने अपनी पहली किस्त ही से टेलीविजन स्क्रीन पर राज किया है। किसी भी सीरीज या ड्रामा को कामयाब बनाने में स्टार कास्ट हत्ता के को कास्ट भी अहम किरदार अदा करती है और हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह एर्तुगरुल का बुखार पाकिस्तानियों के सर पर चढ़ रहा है, लोग इस तारीखी सीजन और इसके किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ख़ुसूसन एर्तुगरुल गाजी और उनकी शरीक हयात हलीमा खातून का किरदार अदा करने वाले अदाकार अपनी हकीकी जिंदगी में कौन है और कैसे हैं। तो हम सबके आज के वीडियो सेशन में आपकी मुलाकात एर्तुगरुल गाजी की स्टार कास्ट से करवाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, सीजन के मरकजी कैरेक्टर्स में से एक किरदार हलीमा सुल्तान का है जो एर्तुगरुल की बीवी है। इस किरदार को मारूफ तुर्क अदाकारा और मॉडल एरसा बेल्चिक ने अदा किया है। खूबसूरत अदाकारा इस कामयाब सीरीज का हिस्सा बनने के बाद एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। हत्ता कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी बहुत से नौजवान एरसा बेल्चिक की खूबसूरती के सहर में मुब्तला नजर आते हैं। एरसा इस सीरीज में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा कर रही हैं, जो एर्तुगरुल की बीवी और उसके 3 बच्चों गोंदूज एल्प, साफची बे और उस्मान गाजी की मां है। उन्हें सीरीज में एक वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी के तौर पर दिखाया गया है जिसने अपने कबीले के तहफ्फुज़ के लिए सख्त जिद्दोजहद की थी। एरसा ने हलीमा खातून का किरदार पर्दा स्क्रीन पर इस उम्दगी के साथ निभाया है कि दुनिया भर में इनके करोड़ों फैंस बन चुके हैं जो इनकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। 14 अक्टूबर 1992 में अंकारा में पैदा होने वाली एरसा बेल्चिक ने अपने करियर का आगाज 2014 में एर्तुगरुल ड्रामे ही से किया था। अगरचे इस सीरीज में एरसा एक मुसलमान कबायली खातून का किरदार अदा कर रही हैं जो कदीम जमाने से ताल्लुक रखती है और हर वक्त अपने आप को ढांपे रखती है, लेकिन एरसा अपनी हकीकी जिंदगी में इससे खासी मुख्तलिफ है। वो 21वीं सदी की तालीम याफ्ता मॉडर्न खातून है जो पहले मॉडलिंग किया करती थी और फारिग वक्त में वो दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। अब हो सकता है कि एरसा बेल्चिक की पर्दा स्क्रीन से हटकर तस्वीर देखकर बहुत से नौजवानों को मायूसी भी हुई हो, लेकिन हम उन्हें यही एडवाइस करेंगे कि उनकी जाती जिंदगी को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से अलग ही रखा जाए। इस सीरीज में महज वो हलीमा खातून का किरदार अदा कर रही हैं जो तारीखी मुसलमान सिपाहसालार एर्तुगरुल की बीवी थी। हकीकी जिंदगी में एरसा 2017 से 2019 तक मशहूर तुर्की फुटबॉलर वोखान तोरे के साथ रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक रही। अब उनमें अलहदगी हो चुकी है। 2019 में एर्तुगरुल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद अब वो दोबारा मॉडलिंग की तरफ आ चुकी हैं और इसके साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन और फिल्म में भी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। दोस्तों, एर्तुगरुल गाजी सीरीज का मरकजी किरदार उनके नामे नामी ही से मालूम है और एर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम एंजन एल्टन है जिसे देखने वालों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। एंजन एल्टन ने इस सीरीज में सुलेमान शाह और हाइमा खातून के बेटे एर्तुगरुल का किरदार अदा किया है। इस सीरीज में वो गुंदूज एल्प, साफची बे और उस्मान गाजी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी उनके वालिद का किरदार भी अदा कर रहे हैं। एंजन एल्टन 26 जुलाई 1979 को इज़मीर में पैदा हुए थे। उनके आबाओ अजदाद यूगोस्लाविया से हिजरत करके तुर्की में आए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1997 में किया था, लेकिन उनकी शोहरत का सितारा उस वक्त चमका जब 2014 में उन्होंने TRT की सीरीज द रिलीज एर्तुगरुल में एर्तुगरुल का किरदार अदा किया। वो अब तक तुर्की की कई सीरीज और फिल्मों में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। उन्हें लॉस एंजलिस में मूवी अवार्ड में मोशन पिक्चर पर बेहतरीन एक्टिंग का अवार्ड भी मिला था। हकीकी जिंदगी में एंजन एल्टन की शादी नेस्लिसा से हुई है। उनकी शादी को 5 बरस हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे हैं। सीरीज में एक कबायली सरदार और नगरी नगरी फिरने वाले सिपा सलार का किरदार अदा करने वाले एंजन एल्टन को अपनी जाती जिंदगी में भी सफर करना बेहद पसंद है और वो एक्टिंग से वक्फा लेने के दौरान अक्सर मुल्कों की सयाहत पर निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरह पर्दा स्क्रीन पर एंजन एल्टन एर्तुगरुल जैसे एक कदीम रिवायात
रिवायात का पासदारी करने वाले जंगजू का किरदार अदा करते हैं, हकीकी जिंदगी में वो रिवायात से बागी भी हैं। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है और ये इनकी पर्सनल, और बहरहाल दोनों का एहतराम लोगों पर लाजिम है। दोस्तों, सीरीज में काय कबीले की इस अहम तरीन फैमिली में तीसरा अहम तरीन किरदार सुलेमान शाह का है, जिसे पर्दा स्क्रीन पर निभाया है तुर्क शोबिस इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर सरदार गुखान ने। मगर सीरीज में सुलेमान शाह जैसे दबंग और सख्त गिर मिजाज वेल कबायली सरदार का किरदार अदा करने वाले गुखान हकीकी जिंदगी में नरम दिल और नरम खू हैं। तुर्क शोबिस इंडस्ट्री में एक तवील अरसे से काम करने की बिना पर उन्हें कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और यही हाल हुलिया कुरैल का है कि जो इस सीरीज में सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून का किरदार अदा कर रही हैं। एर्तुगरुल की वालदा का किरदार निभाने वाली हुलिया 1970 से तुर्क शोबिस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में उनका करियर कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है और एर्तुगरुल गाजी उनके बेहतरीन कामों में शुमार किया जाता है। स्क्रीन लाइफ के बरक्स अपनी हकीकी जिंदगी में हुलिया काफी मॉडर्न है, और एक कबायली खातून की महदूद जिंदगी गुजारने के बरक्स वो अपनी सोशल लाइफ में काफी एक्टिव नजर आती है। चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुफस्सल रिसर्च के बाद आप तक उस किरदार का हवाला भी पहुंचाया जाए। दोस्तों, 160 से ज्यादा ममालिक में देखे जाने वाले इस तुर्क ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मेहमत बुज़दाग हैं, जो तारीख के एक तालिबे इल्म भी हैं। उन्होंने इस ड्रामे में दिखाया है कि किस तरह 13वीं सदी में काई नाम का एक तुर्क कबीला था जो मंगोलों के जुल्म और सितम से परेशान था। मौसम, वबा और पहाड़ों की ठंडक ने उसे परेशान कर रखा था। इस कबीले ने अमीर हलब से जमीन हासिल करके शाम के इलाके में वहाँ अपना कबीला आबाद किया, जहाँ सलीबियों से मुसलसल इसकी लड़ाई रही। बिलाखिर इस कबीले के जांबाजों ने हलब के इलाके में सलीबियों के खुफिया किले को मस्मार कर दिया। इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह था, जिसकी मौत के बाद उसका बेटा अर्तुगरुल इसका सरदार बना। एर्तुगरुल की जंगी सलाहियतों और कामयाबियों से खुश होकर सल्जूक सल्तनत के फरमानरवा सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे एक इलाका दिया और एर्तुगरुल को वहाँ का सरदार आला बना दिया। एर्तुगरुल की बीवी हलीमा से 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे छोटा उस्मान था, जिसके बारे में एर्तुगरुल ने कई मर्तबा ख्वाब देखा कि वो आलम इस्लाम को मुत्तहिद करेगा और दुनिया की अजीम सल्तनत कायम करेगा। एर्तुगरुल की पूरी जंगी मुहिम में शेख इब्नुल अरबी ने रूहानी पीर के तौर पर बेहद मदद की है। इसके अलावा एर्तुगरुल के 3 बहादुर साथी बामसी बे, तिरगुत बे और रोशान बे उसका बहुत साथ देते हैं, और तकरीबन पूरा ड्रामा इन्हीं तीनों की बहादुरी, शुजाअत और जानिसारी के इर्द गिर्द है। ड्रामे में बहुत सलीके के साथ मंगोलों का जुल्म सितम, सलीबियों की साजिश और अपनों की गद्दारी दिखाई गई है। ड्रामे में बताया गया है कि जिस तरह आज के हालात हैं, 13वीं सदी के हालात भी इससे बदतर थे। चंगेज खान की फौज मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रही थी। सलीबी मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे थे और मुसलमान भी कम हिम्मती का शिकार थे। वो सलीबियों और मंगोलों की साजिशों का शिकार होकर अपनों के साथ ही गद्दारी करते थे। इन मुश्किल हालात में एर्तुगरुल गाजी ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने और उन्हें जिल्लत और ख्वारी से निकालने का ख्वाब देखा, और उसको सच साबित करने के लिए उन्होंने जिदोजहद शुरू की। एर्तुगरुल ने मंगोलों, ईसाइयों और सलीबियों में अपना खौफ कायम कर दिया। उसकी वफात के 10 साल के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और फिर देखते ही देखते ये सल्तनत 3 बड़े आज़मों पर फैल गई और दुनिया की सबसे लंबी मुद्दत तक कायम रहने वाली और सबसे मजबूत सल्तनत बन गई, जो 1923 तक कायम रही। ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहजीब और सकाफत को पेश किया गया है, जिसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान एर्तुगरुल का अपना हीरो, मोहसिन और अजीम मुजाहिद समझता है। तुर्की के शहर सोगोत में एर्तुगरुल के नाम की एक मस्जिद और एक मजार है। एर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने उसकी तामीर की थी, और फिर उस्मान के बेटे अरहान गाजी ने उसका इजाफा किया। इसी मकबरे में हलीमा सुल्तान और तिरगुत वगैरह की भी कब्रें हैं। नाज़रीन इकराम, ड्रामा में पेश किए गए प्लॉट और तारीख में दर्ज वाकयात का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि ड्रामा और तारीख में कोई तजाद नहीं है। ड्रामा में पेश की गई फिक्र, जिद्दोजहद, सलीबियों और मंगोलों से लड़ाई हकीकत पर मबनी है। एर्तुगरुल का ताल्लुक एक खाना बदोश काई कबीले से था, जिसने अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखा और उसका मिशन पूरा हुआ। उसी के नाम से मंगोलों और सलीबियों पर हैबत तारी थी, और आज उसके किरदार पर ड्रामा बनने के बाद फिर यूरोप और अमेरिका पर इस गाजी का खौफ तारी हो गया है। ये भी सच है कि ड्रामे में कुछ ऐसे किरदार जरूर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक उस अहद से नहीं है, जिस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तज्जिया निगारों के मुताबिक तारीख पर बनाया गया अब तक का ये सबसे मकबूल ड्रामा है। बिलाशुबा आपने बहुत सी फिल्म्स, बहुत से ड्रामास देखे होंगे और बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन एर्तुगरुल जैसा कुछ नहीं है। ये ड्रामा नहीं, एक शाहकार है, एक तिलिस्म है, एक जादू है। जिसने इसे देखा उसने देखा, जिसने नहीं देखा वो जान ले कि उसने कुछ नहीं देखा। हम सबके इस सेशन का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।